कहीं हमारा सिमरन भजन व्यर्थ तो नहीं जा रहा है, ये हमें चेक करने की ज़रूरत है। क्योंकि भाई हमें तरक्की चाहिए। जैसे दुनियावी काम धंधों में हमें हर वक्त तरक्की चाहिए होती है, इसी तरह हमें परमार्थ में भी तरक्की चाहिए। वही सिमरन भजन हम क्यों करते हैं? क्योंकि हम चाहते हैं कि हमें जीते जी मुक्ति प्राप्त हो, जो कि संत मार्ग पे बताया गया है कि जो व्यक्ति सिमरन भजन करता है उसके लिए मरने के बाद कहीं सचखंड नहीं है, उसके लिए तो जीते जी सचखंड है। वो दुनिया में इस तरह जीता है कि दुनिया की माया उसे प्रभावित नहीं करती। तो हम जो भक्ति कर रहे हैं, जो हम सिमरन भजन कर रहे हैं, उसमें भी हमें इसी तरह का अनुभव होना चाहिए कि हम दुनिया में रहें, दुनिया के पसारे में रहें, लेकिन दुनिया की माया से हम अछूते रहें। भाई जैसे हम सारा दिन काम करते हैं, हम पूरे महीने मेहनत करते हैं, सारी जिंदगी जिसी तरह भक्ति करते हैं, श्वासों श्वास गुरु का नाम जपते हैं, तो भाई हमारा काम जरूर बनना चाहिए। लेकिन जब काम नहीं बनता, हमें फ़ायदा नहीं होता, हम वैसे के वैसे ही होते हैं जैसे अन्य लोग जो भक्ति नहीं करते, गुरु नाम के साथ जो नहीं जुड़े हुए हैं, तो फिर हम में उनमें क्या फ़र्क है? इसीलिए जानने की आवश्यकता हो जाती है कि भाई कहीं हमारी जो भक्ति है, जो हमारा सिमरन भजन है, इसे हम चेक करें, कहीं ये गलत तो नहीं कर रहे हैं हम। भाई जो व्यक्ति कसरत करता है उसका शरीर बलिष्ठ होता है, वो ताकतवर बन जाता है। भाई जो धन कमाता है तो उसकी निर्धनता चली जाती है, वो दरिद्रता को छोड़ देता है। जो दिन रात पुस्तकें पढ़ता है वो ज्ञान अर्जित करता है, वो विद्वान हो जाता है, ज्ञानी हो जाता है। और जो इत्र लगाता है, यानी जो परफ्यूम लगाता है, उसके शरीर की दुर्गंधता चली जाती है। इसी तरह अच्छे विचारों से हृदय में पवित्रता आती है। और इसी तरह जो हम नाम की कमाई करते हैं, जो नाम का हम सिमरन भजन करते हैं, जो हम गुरु भक्ति करते हैं, उससे भी तो हमें तरक्की होनी चाहिए। यदि नहीं है फिर हमें अपने अंदर जाकर खोज करने की ज़रूरत है। देखो कबीर साहिब ने कहा है कि काम क्रोध मद लोभ की जब लग घट में खान, काम क्रोध मद लोभ की जब लग घट में खान, कहा मूरख कहा पंडिता दोनों एक समान। यदि हमने सारी ज़िंदगी सिमरन भजन किया, सारी ज़िंदगी गुरु भक्ति की, नाम भक्ति की, उसके बाद भी हमें काम क्रोध लोभ अहंकार वासना तृष्णा, इन आसक्तियों की हमारे अंदर से कभी तृष्णा गई ही नहीं, तो फिर क्या कोई पंडित, क्या कोई मूर्ख, सब एक समान ही तो हैं। कबीर साहिब कहते हैं, फिर हमारी भक्ति का क्या फ़ायदा? भाई काम क्रोध लोभ मोह ये सब हमारे अंदर वैसे के वैसे ही हैं जैसे हम कल थे। भाई सिमरन करने से, भजन करने से, गुरु भक्ति करने से, नाम भक्ति करने से हमारे अंदर से काम क्रोध लोभ मोह आशा वासना तृष्णा, इनके प्रति हमारी सोच कम होनी चाहिए। हमारा ध्यान उस तरफ जाना ही नहीं चाहिए, होना तो ये चाहिए। लेकिन हमारे अंदर तो ये खान है, इतनी खान है जितनी खोदो खुदती जाती है, ये सब काम वासनाएं आती रहती हैं। फिर भैया हम कायवाद के ज्ञानी हैं, हम कायवाद के पंडित हैं, कायवाद के हमने सिमरन भजन किया, कायवाद का हमने ये वेद शास्त्र पढ़े, फिर तो हम दोनों एक समान ही हो गए। क्या पंडित क्या मूर्खा, दोनों एक समान। फिर भाई दोनों एक समान हो गए तो हमें ये जानने की ज़रूरत पड़ जाती है कि भैया हम जो सिमरन भजन कर रहे हैं कहीं ये व्यर्थ तो नहीं है। कि भाई जो व्यक्ति शारीरिक कसरत करता है वो पहलवान बन जाता है, तो इसी तरह जब हम सिमरन कर रहे हैं गुरु नाम का, तो भाई हमें चाहिए कि हमारी जो सूरत है, हमारी जो निरत के साथ जुड़ जानी चाहिए, यानी जो हमारी आत्मा है वो नाम के साथ जुड़ी रहनी चाहिए। लेकिन हमारी आत्मा तो अभी भी मन का साथ लेकर इंद्रियों के पीछे पीछे दौड़ी भागी फिरती है। तो हमें क्या करना होगा? हमें जानना होगा कि भाई जैसे हमारा सिमरन खराब जा रहा है, इसी तरह हमारा भजन भी खराब ही जाएगा। तो हमें सबसे पहले ये जानने की ज़रूरत है कि भाई जिस गुरु ने हमें नाम दिया है, जिसने हमें नाम भक्ति सिखाई है,
क्या वो गुरु पूरा है? कहीं ऐसा तो नहीं कि वो गुरु ही अधूरा हो? भाई कौन सा गुरु पूरा है? भाई वही गुरु पूरा होता है जब हमें सिमरन भजन हम करते हैं, तो सिमरन भजन के दौरान हमें अपने सदगुरु के सूक्ष्म स्वरूप के दर्शन होते हैं। सूक्ष्म शरीर के दर्शन का मतलब है उस नाम का जब हम अंगीकार कर लेते हैं, तब हमारे अंदर से उस सूक्ष्म शरीर का मतलब है वो सतनाम, वो सचखंड से जो ध्वनि है, जो प्रकाश है, वो हमें इस निज घर यानी इस शरीर के अंदर ही, इसी पृथ्वी पर जीते जी अवस्था में दिखाई पड़ती है। वो पूरा गुरु होता है। अब इसे इस तरह से भी समझ के चलें कि जैसे एक बच्चा है जो स्कूल में पढ़ने जाता है, वो अच्छे स्कूल में पढ़ा रहे हैं, हम उसको उससे अच्छी तालीम दे रहे हैं, उसके बाद हम ट्यूशन भी देते हैं, फिर हम देखते हैं उसका रिजल्ट जो आता है वो तो औसतन नंबर ही लेके आता है, कभी कभार तो फेल ही हो जाता है। तो हमें चेक करने की ज़रूरत पड़ती है? नहीं पड़ती है? पड़ती है ना। तो हम चेक करते हैं कि ऐसा तो नहीं बच्चा स्कूल कह के जा रहा है, ट्यूशन कह के जा रहा है और कहीं और जा रहा हो। जब लगता है वो जा तो सही जगह रहा है, लेकिन फिर भी कहीं ऐसा तो नहीं विद्यालय में अच्छी शिक्षा ही ना दी जाती हो, या जो ट्यूशन में टीचर पढ़ा रहा है उसे ही पूरा ज्ञान ना हो। तो भाई ये देखना पड़ता है, समझना पड़ता है। जब हम इस चीज़ की चेक करते हैं, शोधन करते हैं, तो हमें पता चल जाता है कि भाई ये तो जो विद्यालय है यहाँ पर ही कुछ कमी है, या जो विद्यार्थी को पढ़ा रहा है टीचर उसमें ही कुछ कमी है, वही नहीं ढंग से समझा पा रहा है, या वही पूरी क्लास वो ज्ञान नहीं रखता। इसी तरह हमें भी ये जानने की ज़रूरत है भाई कि हम जो कहीं सिमरन भजन कर रहे हैं उसमें क्या है, वो हमें नाम जो मिला है वो पूरे गुरु से मिला है या नहीं मिला है। पूरा गुरु कौन सा है? भाई स्वामी जी महाराज ने गुरु की पहचान बताई है। आप कहते हैं गुरु सोई जो शब्द सनेही, शब्द बिना दूसर नहीं सेई। वो कहते हैं जो गुरु पूरा वही है जो हमें नाम का दान देता है, जो नाम के साथ जुड़ा होता है, जो खुद नाम की कमाई करता है, उसे नाम में ही परमात्म तत्व की प्राप्ति हो चुकी होती है, वही हमें नाम के साथ जोड़ने का ज्ञान देता है। और यदि हमें ऐसा कोई गुरु मिल जाता है तो हमारा सौभाग्य है। यही बात आगे भी गुरु घर ने समझाई है कि अबदू भूले को घर लावे, सो जन हमको भावे। भाई वो व्यक्ति, वो सतगुरु पूरा है जो हम भूले हुए हैं, 84 लाख योनियों में हम भूले हुए हैं। अवधू भूले को घर लावे, सो जन हमको भावे। वही पूरा गुरु है, वही हमें भाता है जो हमें अपने अंदर जाके उस परमात्मा के दर्शन करा देता है। उन मुनि रहे ब्रह्म को चीने, परम तत्व को ध्यावे। और वही मुनि हमें ब्रह्मा और विष्णु यानी उन सभी देवी देवताओं को जिनको कहा गया है, हमें उनकी पहचान कराता है अपने इसी निज घर के अंदर। परम तत्व को जो हमें ध्यान में लाता है वही गुरु पूरा है। सूरत निरत सो मेला करके अनहद नाद बजावे। ये कबीर साहिब ने कहा है, वो आत्मा और परमात्मा या वो सूरत या निरत का हमारे अंदर ही वो अनद नाद जो बज रहा है, वो हमारे वो अनद नाद का संगीत हमारे अंदर ही हमें सुनाई देता है। यदि ऐसा गुरु हमें मिल जाता है तो भाई हमारे लिए सुमिरन भजन करना यानी गुरु भक्ति करना, नाम भक्ति करना हमारे लिए सहज हो जाता है और हम इस सहज रूप से कर सकते हैं। अब आई बात सिमरन की कि भाई गुरु तो पूरा है और हमें नाम भी पूरा मिला हुआ है, तो फिर हमारा सिमरन भजन क्यों नहीं हो रहा है? क्या कमी है इस सिमरन भजन में? तो भाई सिमरन में हमें किस तरह से सिमरन करना चाहिए उस बारे में कहा गया है। सत्य नाम को सुमरते उधरे पतित अनेक। जो गुरु द्वारा दिया गया नाम है, जो सच्चा नाम है, उसके साथ जो लोग भी जुड़े हैं, सत्य नाम को सुमरते से सत्य नाम कहा गया है। गुरु नाम को सत्य नाम कहा गया है कि सत्य नाम को सुमरते उधरे पतित अनेक। हमारे जैसे अनेक जीवात्माएं इस नाम का सुमिरन करते हुए,
इस भव सागर को पार कर गए। कह कबीर नहीं छाड़िए सत्य नाम की टेक। यही सत्य नाम है, यही गुरु की टेक है जो हमें नहीं छोड़नी है, जो हमें हर वक्त सिमरन करनी है। तो जैसे मैंने कहा कि कहीं हमारा सिमरन व्यर्थ तो नहीं है, यदि हम अपने अंदर उस परमात्मा का हमें आभास हो रहा है, सदगुरु के सूक्ष्म स्वरूप के दर्शन हो रहे हैं, सत्य नाम जो गुरु नाम है उसके साथ हमारी आत्मा जुड़ी हुई है, संसार की जो आशाएं तृष्णाएं आसक्तियां हैं वो हमें नहीं छू पाती, तो भाई हमें सत्य नाम को सुमरते हमें इसी तरह इस नाम का सुमिरन करते रहना है। और यदि हमारा ध्यान नीचे की ओर जा रहा है तो हमें समझना होगा कि भाई इस तरह सिमरन करने से हमारा कुछ नहीं बनेगा और ना ही हमारा कुछ फायदा होगा, क्योंकि वो कहते हैं सुमिरन का हल ज्योतिए बीजा नाम समाए, खंड ब्रह्मांड सूखा पड़े तहु न निष्फल जाए। एक बार यदि हमने अपनी आत्मा के अंदर ये गुरु नाम का बीज डाल दिया, यानी हम सिमरन करने लग गए, ढंग से सिमरन करने लग गए, अपनी आत्मा को दुनिया से निकाला, नाम को इंद्रियों के पीछे मन के पीछे भागने दौड़ने से बचाया और सत्य नाम के साथ जुड़ गए, तो भाई फिर हमारी तरक्की होगी, फिर हमें उस सच्चे सदगुरु के सच्चे स्वरूप के दर्शन होंगे और हम जीते जी, मरने के बाद बात नहीं कर रहा हूं मैं आपसे, जीते जी इसी दुनिया में हम इसी परिवार के साथ रहते हैं और हम सब कुछ कर सकते हैं। अब अभी बात सिमरन की बात भजन की, कि भजन में भी तो हमें यही सब कुछ मिलना चाहिए। जब हमारा सिमरन अच्छा होगा, हमें सदगुरु के सूक्ष्म स्वरूप के दर्शन होंगे, तो भाई हमारा सिमरन भी तो अच्छा होगा, तभी हमारा फायदा होगा। तो पलटू साहिब कहते हैं, निकसै एक आवाज चिराग की ज्योति माही, ज्ञान समाधि सुने और को सुनता नहीं। भाई पलटू साहिब कहते हैं एक आवाज निकलती है, एक चिराग की ज्योति जलती है, वो ज्योति वो चिराग हमारे इसी शरीर के अंदर जब हम सिमरन करते हैं, सिमरन पक जाता है, हमारी तरक्की होती है। और जब हम भजन में जाते हैं तब निकसे एक आवाज़ निकलती है हमारे इसी निज घर के अंदर। कहाँ से आती है ये हमें नहीं पता, उस मालिक की मौज है कि हमारे शरीर में वो आवाज़ कहाँ से पैदा करें। निकसे एक आवाज़ चिराग की ज्योति माही, ज्ञान समाधि सुने और कोई सुनता नहीं। यही ज्ञान की चरम सीमा है। वैसे आप पढ़िए जेते वरस वरस, पढ़िए जेते मास, पढ़िए जेते आर्जा, पढ़िए जेते श्वास, नानक लिखे एक गल होम में चखण चाक। फिर चाहे कितनी भी जन्म पढ़ते रहिए, कितने जन्म आप इसी तरह की भक्ति करते रहिए, कोई फ़ायदा नहीं है। हमें चेकिंग करने की आवश्यकता इसलिए हो रही है कि भाई हमें इतने समय से सिमरन कर रहे हैं, भजन कर रहे हैं, गुरु भक्ति कर रहे हैं, नाम भक्ति कर रहे हैं, फिर भी हमारा कुछ नहीं बनता, हम वैसे ही के वैसे हैं। भाई एक बात समझने की ज़रूरत है कि स्वामी जी महाराज ने एक जगह कहा है, वसो तुम आए नैनन में सिमट कर एक यह होना, दुई यह दूर हो जावे दृष्ट ज्योत में धरना। यही कहा है ना, वसो तुम आए नैनन में। इसका मतलब है कि हमारे इन नैनन में आके आप बस जाओ। हम सब ग्रस्त जीवन में जी रहे हैं। अगर हमसे कहा जाए कि तुम गुरु भक्ति करो और यहाँ से छोड़कर जंगलों पहाड़ों में चले जाओ, तो क्या भाई जाओगे? नहीं जाओगे, क्योंकि हमें भक्ति सरल लगती है, सहज लगती है कि भाई हम अपने घर परिवार को भी पाल रहे हैं, दुनियावी काम धंधे भी कर रहे हैं और आशा तृष्णा से बचे रहेंगे, गुरु नाम के साथ जुड़े रहेंगे। करना सिर्फ इतना है कि सिमरन करना है गुरु नाम का और भजन करना है। लेकिन भाई इतना सरल तरीका बताने के बावजूद भी सभी संतों महात्माओं ने कि भाई ग्रस्त आश्रम में रहकर हमें सिमरन भजन कर सकते हैं, गुरु भक्ति कर सकते हैं, अपने आप को इस माया से अछूता रख सकते हैं। करना सिर्फ इतना है कि पूरे गुरु के नाम के साथ, वक़्त के पूरे गुरु के साथ जुड़कर अपनी आत्मा को उनके साथ जोड़े रखना है, और तो नहीं कुछ कहा गया है। कबीर साहिब ने कहा है, दीपक देखा गैब का बिन वाती बिन तैल। दीपक देखा गैब का बिन वाती बिन तेल। अरे भैया, कौन सा ऐसी
साइंस है जो ये बात साबित कर देगी। कोई साइंस ऐसी नहीं है जो साबित कर सकती है प्रमाण के तौर पर कि बगैर तेल के बगैर बाती के कोई दिया जलता है। लेकिन संतों ने ये बात साबित की है कि एक दिया, एक प्रकाश, एक ज्योति उस लोक में, उस गौ लोक में, उस सचखंड में, उस ब्रह्म लोक में वहां जलती और दिखती यहां है।